ओके, राइट, ठीक है। अभी मैं जैसे आपको बता रही थी, कुछ दुख हमारे दैविक होते हैं जो हमें देवों के द्वारा मिलते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो जो हमारी ग्रहों की स्थिति होती है, जो हमें उस समय जो दुख मिलते हैं ना, वो हमारे दैविक होते हैं। जैसे किसी का मंगल खराब, किसी पे साढ़सत्ती चल रही है शनि की, तो वो हमारे दैविक होते हैं। और कुछ दुख हमें ऑल ऑफ सडन मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक दुख। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी की डेथ हो जाना। और तीसरे दुख होते हैं हमारे दैहिक, हमारी फिजिकल बॉडी, दैहिक शारीरिक दुख होते हैं कुछ हमारे। जैसे कमर में दर्द हो गई, पीठ में दर्द हो गया, किसी को स्टोन हो गया, अल्सर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को। ये हमारे दैहिक दुख होते हैं, फिजिकल, शारीरिक। और कुछ दुख होते हैं हमारे फिजिकल, कुछ दुख हमारे फिजिकल होते हैं। फिजिकल क्या होते हैं? जैसे मेरे जैसे एक हम कहते हैं, मेरी तो नेबर के पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मेरे पड़ोसी के पास तो 2 घर बने हो, लेकिन मेरा तो किराए का घर है। हमारी जेलिस की वजह से जो हमें दुख होते हैं ना, वो हमारे फिजिकल होते हैं। और कभी कभी इसी दुखों में हमारा एक और आता है अधिभौतिक। वो दुख हम अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल वर्ड से वो रिलेटेड है, तो वो दुख हम अपने आप ही क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, हमारे अपने आप द्वारा क्रिएट किया हुआ ये दुख है ना हमारा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, या शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये सब हमारे अपने द्वारा क्रिएट किए दुख हैं। तो वास्तु अगर हम इन सब दुखों से निजात पाना भी सिखाता है ना, तो हमें वास्तु से हम क्या कर सकते हैं, हम एक खूबसूरत घर भी बना सकते हैं। मेरे उस घर में डिफरेंट डिफरेंट रंग भी होते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों का घर तो इतना खूबसूरत होता है, और कुछ लोगों ने अपने उस खूबसूरती को भी चिड़ियाघर बना दिया होता है। लेकिन हमें क्या उसमें चिड़ियाघर नहीं बनाना, हमें अगर रंगों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ना हम, तो इतनी खूबसूरती से हम उसे करें कि हर एक इंसान, हमें उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलनी चाहिए। इतनी खूबसूरती होनी चाहिए मेरे घर में। हमें ये नहीं कि हमें उस घरों में लाल, हरा, पीला, नीला रंग करना, इतने डार्क कलर्स भी नहीं करने कि हमें उससे तकलीफ होनी शुरू हो जाए। कॉन्टिन्यूसली अगर आप रेड कलर भी देखते रहोगे ना, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। तो वास्तु हमें सबसे पहले ये विद्या देती है कि हमें अपने घर को कैसे खूबसूरत बनाना है। अगर मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी है, मैंने जो भी चीजें रखी है घर में बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखी है, हर चीज से मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है, तो मेरा घर वास्तु के हिसाब से परफेक्ट घर बन जाएगा मेरा। जैसे अभी हमने 5 तत्व किए, 5 एलिमेंट्स किए, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, हम सब ने ये सारे कलर किए। तो हमने पहला किया वाटर एलिमेंट, जल तत्व किया हमने। हमने ये बोला कि जो एलिमेंट्स हमने किया, अगर मेरी बॉडी में वो है, तो मेरे घर में भी वही एलिमेंट है, वही 5 एलिमेंट, वही 5 तत्व स्पेस में भी है, यूनिवर्स में भी है। तो वाटर का हमने एलिमेंट क्या किया था? फ्लो, अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो, इमोशंस, कैरियर, लिक्विडिटी, यही सब किया था ना हमने। वाटर से हमें क्या कहता है? इमोशंस, ये सब किया हमने वाटर। और हमें सबको मालूम है कि पानी का कलर क्या होता है? ब्लू, ग्रीन, और वेवी शेप होती है। कभी कभी आपने कभी अगर समुद्र में ठहरा हुआ पानी देखा हो ना, तो आपको कभी कभी उसमें ब्लैक कलर भी दूर दिखता है, पानी का दिखता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया एयर, हवा। हवा हमें कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं। अगर सोचकर देखो, अगर ये पेड़ पौधे ही ना होते, तो क्या हम सांस ले पाते? नो। क्या हम भोजन खा पाते? नो।
क्या हम जिंदा रह पाते? तो इसलिए हम उसको एयर को बोलते हैं प्राण ऊर्जा। अब अगर मैं ये भी कह सकती हूँ आपको, जहां से मेरे पेड़ पौधे होते हैं वहीं से मेरा सन भी निकलता है। अगर ये भगवान की क्रिएशन है ना, जो भगवान ने सन मून और स्टार्स बनाए हैं, सोच कर देखो अगर ये सन ना होता तो क्या हमारे पास रात ही रात होती? हम दिन उदय होता, जब सनराइज होता, क्या हम उठते? सनराइज होने के बावजूद जब हम सोकर उठते हैं ना, तो हमारी बॉडी में ऐसा फील होता है कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं। ऐसा लगता है एक आज नया दिन स्टार्ट हो गया मेरा। जो रात गई बीत गई, जो भी मेरे दुख थे, जो मेरे मैं डिस्टर्ब थी, लेकिन नई सुबह हमारी जब आती है ना, तो एक नई सुबह का आगाह होता है हमारे शरीर में भी। हमारी सोच भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। जो बच्चे आजकल, जो बच्चे क्या, मैं तो सारे बच्चों की बात करूंगी, क्योंकि वो तो दिन को रात और रात को दिन समझकर जी रहे हैं ना, क्योंकि उनकी लाइफ तो रात को 12 बजे के बाद स्टार्ट होती है, और हम सबकी तो आधी नींद हो जाती है 12 बजे रात के। ऐसा ही है ना सुषमा जी? तो आप ये सोचो, यस, अगर मैं दिन को रात और रात को दिन करके जीऊंगी, क्या मैं हम जी सकते हैं उस बात को? क्या हम उस नेचर की चीज को बदल सकते हैं? अगर मैं कहती हूँ 6 o'clock सनराइज होता है, तो आप इस बात को झुठला सकते हो? इस बात को हम झूठा साबित कर सकते हैं? नो। चाहे हमारे बच्चे दिन के 12 बजे उठे, चाहे वो 2 बजे उठे, उस समय दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। उस समय उनकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं होती जो हम सुबह 4 बजे या 6 बजे उठने वालों में होती है। तो सन किंग है हमारी यूनिवर्स का। हम लोगों ने चाहे कितनी 21st सेंचुरी में चले गए, लेकिन हम सन नहीं बना पाए। और नेचर तो नेचर ही है। तो तभी हम इसको प्राण ऊर्जा बोलते हैं, हम प्लांट्स को। उसके बिना तो हम जी भी नहीं सकते। तो प्लांट्स का हमारा कलर क्या होता है? ग्रीन, ब्राउन। अगर वहां से मेरा सनराइज हो जाए तो सन की शेप क्या हो जाती है? राउंड। सन मेरा राउंड है ना। सन का कलर क्या हो जाता है? ऑरेंज। सन का कलर ऑरेंज होता है ना। तो प्लांट्स की शेप हमारी रेक्टेंगुलर, सन की राउंड, कलर प्लांट्स का ग्रीन एंड ब्राउन। उसके बाद फिर हम आते हैं फायर। हर चमकती चीज सोना कहते हैं ना जिसको हम, हर चमकती हुई चीज सोना है। हर स्पार्कल चीज फायर है। हर हैप्पीनेस फायर है। कैश फ्लो फायर है। तो फायर मुझे क्या देती है? स्पार्क, हैप्पीनेस, कैश, इग्निशन, लाइट, क्लैशेस, इनिशिएशन। फायर की शेप हमारी क्या है? सोचो, अगर हम जो काम करके पैसा कमाते हैं, अगर हमारी लाइफ में पैसा ही ना हो, फायर ही ना हो, तो हम किसके लिए काम करेंगे? किसी के लिए भी नहीं हम काम करेंगे। तो हम तो कोई काम करेंगे ही नहीं। कोई जॉब करेगा ही नहीं, कोई बिजनेस नहीं करेगा। वो कहेगा मुझे कुछ मिलना ही नहीं, तो मैं क्यों ये काम करूं? मैं बार बार बोलती हूँ, हम किसी भी प्रॉफिट के लिए, किसी भी लाभ के लिए काम करते हैं हमेशा लाइफ में। नेचर का ये दस्तूर है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। हम अगर डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान भी लाते हैं ना, तो हम उसको पैसा देते हैं, तो हम उसके वहां से सामान लाते हैं। अगर लाइफ में फायर ही नहीं हो, फायर का रंग ही नहीं हो, ट्रायंगल है फायर की शेप, कलर है रेड, ऑरेंज, पैसा आएगा तो स्टेबिलिटी भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए मुझे। पैसा मैं खर्च कहाँ करूंगी? अपनी फैमिली के साथ रहने पर, अपनी फैमिलीज के डिजायर्स पूरी करने पर। हर इंसान को फैमिली चाहिए, हर इंसान को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्किल चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। कभी कभी लाइफ में ऐसा वक्त आ जाता है हमारा, हम कहते हैं कि उस समय हमारी बड़ों की ब्लेसिंग काम करती है। होता है ऐसा।
बड़ों की ब्लेसिंग ना हो ना, तो हमारी लाइफ में जो हम पा रहे हैं ना, वो हमें कभी नहीं मिलता। चाहे एक कोई अच्छा भी इंसान हो ना, जब तक उसको ब्लेसिंग नहीं होगी ना, वो लाइफ में कुछ नहीं पा सकता। उस समय हम ये कहते ओह, बेचारे के पास सब कुछ है, लेकिन उसके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। अगर आज एक माँ बीमार हो जाए ना, उसके बच्चे जब उसकी सेवा करते हैं, तो माँ ब्लेस्ड फील करती है। माँ कितनी ब्लेसिंग देती है अपने बच्चों को उस समय। हम दूर क्यों जाएं, हम अपने आप को देखें। अगर हमारा बच्चा एक सिर दर्द हो, कुछ भी हो, अगर आपको चाय पिला दे, तो उस समय आपको क्या फील होता है? क्या फील होता है उस समय? आप उसको ब्लेस करेंगे ना, उसको आशीर्वाद देंगे ना? क्यों संगीता मैम? संगीता मैम, यस मैम। अब अपने आप को अनम्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना? ओके। हम्म। जब हमारा बच्चा ही अगर हम एक चाय भी पिलाते, तो हम उसको कैसे ब्लेसिंग देते हैं? उस समय हमें लगता है, इतना प्यार आता है कि हम उसको हग कर लेते हैं। तो फैमिली में मुझे अगर स्टेबिलिटी भी तो चाहिए ना। और उस समय हमें, अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा हो ना, तो हम उसको कितनी ब्लेसिंग देते हैं, भगवान आपको खूब नंबर दे, खूब सक्सेस दे लाइफ में। तो मेरा अर्थ का क्या कलर है? येलो। अर्थ हैवी होनी चाहिए। फैमिली में अच्छी स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। अर्थ का हमारा क्या शेप है? स्क्वायर। और कलर क्या है? येलो। ये तो सबको क्लियर है ना, यहां तक सब बिल्कुल। आगे हम स्पेस। जब हम इतना काम करते हैं, पैसा भी है, फैमिली भी है, तो उस समय हमारी डिजायर्स तो होंगी ना। तो हमारे डिजायर मैनिफेस्ट कौन करेगा? स्पेस। स्पेस का हमारा कलर क्या है? व्हाइट एंड ग्रे। और शेप क्या है मेरे स्पेस की? राउंड। राउंड। स्पेस मेरा राउंड है, व्हाइट एंड ग्रे कलर है। अब हमने ये सब हमारे क्लियर हो गए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर फायर चल रही हो, तो हवा उसको क्या करेगी? बुझाएगी या क्या करेगी? ये बताओ मेरे को। फायर जल रही हो, हवा जब आती है, तो फायर क्या होती है? भड़कती है या बंद हो जाती है? भड़कती है। भड़कती है। सपोर्ट करेगी। ये सपोर्ट करेगी, इसका मतलब फायर और एयर फ्रेंड हो गए ना दोनों। हम्म। अगर यही मैं कहूं कि फायर और एयर की केमिस्ट्री कभी आपने लोगों में देख समझने की कोशिश की? कहते हैं कुछ लोग, आज मैं आपको एक टिप दे रही हूं, उसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। कहते हैं बहुत सी लेडीज ये कंप्लेंट करते हैं कि मैम हमारे तो हस्बैंड सुनते ही नहीं हमारी बात। ऐसे ही होता है ना संगीता मैम? क्यों ऐसा होता है? कहते हैं ना, फायर क्या है? फायर वाले लोगों को एक बात समझ में आती है, इतनी लंबी लंबी बातें नहीं समझ में आती, उनको टू द पॉइंट बातें समझ में आती हैं। आपको मैं समझने की बात बता रही हूँ, अपने इससे हम अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स को समझ सकते हैं। मैं आपको इसके पीछे स्टोरी बताऊं, मेरी बहन है, उनके हस्बैंड, जाती हूँ ना मैं, वो पता है मुझे क्या बोलेगी कि सुमन ये तेरी बात मानते, मेरी तो बात नहीं मानते। तो मैं उसको क्या बोलती हूँ? मैं कहती हूँ उसको इतनी लंबी लंबी स्टोरी मत बताया कर अपने हस्बैंड को, टू द पॉइंट बात बताओ। क्योंकि वो फायर नेचर वाले हैं, उनको एक बात समझ में आती है, टू द पॉइंट। इतनी लंबी बातें, स्टोरी नहीं समझ में आती। वो कहेंगे बस ये बताओ बात क्या है, कम टू द पॉइंट। तो जो फायर नेचर के लोग होते हैं ना, उनको छोटी सी बात समझ में आती है। फायर एक छोटी चिंगारी से जल जाती है। फायर फायर जलाने के लिए इतनी लंबी आग नहीं लगानी पड़ती, एक तीली लगा दो माचिस की, देखो क्या फायर भड़क जाती है। इसका मतलब फायर नेचर के लोगों को टू द पॉइंट बात समझ में आती है। जो एयर नेचर वाले हैं, अब देखो हम इसी एलिमेंट से नेचर भी आपके फाइंड आउट कर रहे हैं। एयर एयर क्या होती है? फ्लो करना है एयर का काम।
फ्लो करना होता है एयर का काम, इधर से उधर, उधर से इधर फ्लो करती है ना एयर। तभी तो मैंने बोला फायर को एयर भड़का देती है। एयर वाले लोग कभी टिक कर नहीं बैठेंगे, वो ऐसे लंबे लंबे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। उनको आप कोई बात कह दो, वो ए से लेके जेड तक पूरी फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने उनको कुछ लाइनें लिख कर दे दी ना चिट्ठी, वो पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? एयर नेचर के लोग लंबी लंबी बातें करते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपकी कोई फ्रेंड है जिनका फोन आता होगा ना, आप फोन नहीं उठाते होंगे, ये तो बहुत लंबी बातें करती है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा होता है ना मैम, सुषमा मैम, संगीता मैम, ऐसा होता है ना? मेरे साथ तो मैम बहुत होता है। मैं तो जब देखती हूँ, मैं कहती नहीं, अभी मेरे पास 5 मिनट, मैं अभी बात नहीं कर सकती, तो मैं मैसेज डाल दूंगी, मैं तेरे को बाद में बात करूंगी। तो देखो, इससे हम नेचर भी सामने वाले की समझ रहे हैं। एयर नेचर के लोग पूरा पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पूरा पढ़ेंगे, उसको एक नहीं 10 बारी पढ़ेंगे, और लंबी लंबी बातें करेंगे वो। अब आपको ये समझ में आएगी, अगर एयर नेचर वाला कोई लोग तो मुझे उसको किस समय टैकल करना है। अब अगर वाटर वाला इंसान है, देखो जो एलिमेंट, अब देखो आप ये देखो, ये एलिमेंट कितने डिटेल्ड है, यूनिवर्स में है, मेरी बॉडी में है, मेरे घर में है, ये सब वाटर वाले लोग। वाटर हमें क्या सिखाता है? इमोशन। फायर पे वाटर डालूंगी तो फायर क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी फायर। अगर मैंने फायर, एयर आई तो बढ़ा दी आग उसने, फायर पे पानी डाल दिया तो फायर बुझ गई। तो इसका मतलब क्या है? इमोशंस। जो वाटर नेचर वाले लोग हैं ना, वो इमोशनली बात करेंगे आपको। अगर उनको आपसे पैसे चाहिए तो वो आपको रो धो के अपने आप को बस में करेंगे, मैम मुझे इतने पैसे चाहिए प्लीज, मेरे पास पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कितने लंबे लंबे आंसू बहा देंगे वो लोग। ऐसा होता है। होता है, होता है। अगर हमारे किसी पड़ोसी या हमारे किसी फ्रेंड को, हमारे किसी रिश्तेदारों को पैसे चाहिए ना, तो वो देखो कैसे इमोशनल होके आपसे पैसे मांगते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अब आप सामने वाले की नेचर को जज कर सकते हो, ये वाटर है, ये एयर है, या फायर है। फायर वाले से कैसे बात करनी है, एयर वाले से कैसे बात करनी है, वाटर वाले से कैसे बात करनी है। अब लेकिन जो सेविंग करेगा वो वाटर वाला ही करेगा। जो सेविंग करेगा ना घर में, वो वाटर वाला ही करेगा, क्योंकि वाटर मुझे लिक्विडिटी भी तो दे रहा है। ये देखो ना, ये जो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए, मैंने अपने मन से नहीं बताए, तो इनकी क्वालिटी है, मैं आपको वही बता रही हूँ। आप ही देखो, वाटर हमने लिक्विडिटी किया था, इसका मतलब वाटर वाला ही सेविंग करेगा। अगर एक अच्छी लेडी होगी ना, जिसको हम सुगड़क बोलते हैं, वो लेडी अगर अपने हस्बैंड से मांगेगी ना पैसे, लेकिन वो देखना, अगर रोकर भी मांगे, इमोशनल से भी मांगे, तो सबसे ज्यादा सेविंग घर में वो ही करेगी। संगीता मैम मेरी सिस्टर है, वो बहुत इमोशनल है, बिजनेसमैन है। आप मानोगे, अगर वो घर में पैसे खर्च करके आती, कुछ सब्जी ली या कुछ भी घर का जो रोज का खर्चा हुआ, अगर उसका सपोज घर का खर्चा रोज का 800 रुपया हुआ, फैमिली रहती साथ में 1000 हुआ, तो वो रात को, हर रात को अपने हस्बैंड से पता 1500 रुपये ले लेती है। आप मानोगे? और जब ये क्या कहते हैं, ये हुआ था ना अभी, क्या मोदी ने क्या किया था, जब हमारा डिमोनेटाइज वो हुआ था, नोटबंदी। हाँ नोटबंदी जब हुई थी ना, हाँ, Demonetization। तो आप मानोगे उसके हस्बैंड ने एक दिन पहले उससे पूछा कि तेरे पास कितने पैसे दे दे, मैं तुझे इंटरेस्ट दे दूंगा। तो उसने नहीं बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो अगले दिन उस लेडी ने पता क्या बोला, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं प्लीज। ये देखो, और ये मैम, ये उसकी नहीं, घर घर की कहानी है, ये मैं बता रही हूँ। तो अब देखो, वाटर वाला ही सेविंग करेगा ना हमारी। मैम मैं वाटर वाली हूँ और ये पूरा लागू हो रहा है मेरे पे। मैं हो रहा है करती ना हूँ। लागू?
देखो हर मैं साल 100 रुपए खर्च करके आती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ 180 खर्च हो गए, 80 रुपए ज्यादा लेती हूँ। देख रहे हो ना कि हमारे साथ में टेस्टिमोनियल है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी। क्योंकि फायर वाला दिमाग से रिस्पॉन्स करता है और वाटर वाला इमोशन से करता है और हवा और एयर वाला हवा में करता है। उसको ये लगता है एयर वाले को कि मैं किसी को नाराज मत करूं, सबको यस 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 करता हूं, कोई मेरे से नाराज मत हो, वो जोड़ने में लगा रहेगा एयर वाला, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हवा ही नहीं चलेगी हमारी। आप ये देखो एक प्लांट क्या हवा देगा हम। अब अगर ये देखो हमें फिल्म इंडस्ट्री में ये केमिस्ट्री कितनी मिलती है। अगर दीपिका और रणवीर की जोड़ी आ जाए या अमिताभ बच्चन और रेखा की आ जाए तो वो क्या दिखती है आप। पानी में आग लग जाती है उस समय। अमिताभ और रेखा की जब पिक्चर आती थी ना, या दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह की पिक्चर आ जाए तो पानी में आग लग जाती है। तो ये फायर एयर वाले लोग हैं ये। चलो ये हमने पिछला ब्रशअप किया जो भी हमने था। आज हम नया टॉपिक करेंगे, हाउ टू सिलेक्ट ए प्लॉट। मैम एक क्वेश्चन था, आपने कुछ खरीदने के लिए बोला था, क्या खरीदना है वो एक बार बता देंगे? मैंने आपको बोला था शक्ति चक्र ले लेना आप। शक्ति चक्र। हाँ, क्योंकि 2-3 दिन आने में लग जाएंगे। आप अमेजोन में पे करोगे तो 2-3 दिन आने में लग जाएंगे। जब आएगा तो उसके बाद आपको कर दूंगी। मैडम तीसरा दुख कौन सा बोला था? क्या मैम? तीसरा दुख कौन सा बोला था? पहले दैविक दुख, फिर दैविक आकस्मिक दुख। हाँ, दैविक 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 मैम। फर्स्ट दैविक, फर्स्ट वाला दैविक था हमारे, जो हमारे ग्रह से आता है हमारे पास। बराबर है। उसके बाद हमारा आकस्मिक था, फिर दैहिक था, शारीरिक दुख। दैनिक शारीरिक। दैहिक शारीरिक दुख हमारे। आज हम नया टॉपिक करेंगे, हाउ टू सिलेक्ट अ प्लॉट। अब देखो मैं बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलूंगी ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आए, क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट्स किए ना, इसी के ऊपर हमारा सारा वास्तु बेस्ड है हमारा। मैं तभी आपको पूरा 15-20 मिनट लेके आपको पूरा ब्रशअप करती हूँ ताकि आपको ये टिप्स में होनी चाहिए। वाटर की क्या क्वालिटी है, एयर की क्या है, फायर की क्या है, अर्थ की क्या है, स्पेस की क्या है। उसी से मैंने आज आपको नेचर बताई कि कैसे हम नेचर भी फाइंड आउट करेंगे इंसानों को। आज हमारा टॉपिक नया टॉपिक है, हाउ टू सिलेक्ट अ प्लॉट। देखो पहले टाइम में ये हमें कहा करते थे कि जबकि हमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लॉट लेना चाहिए, जिसके नाम से प्लॉट लेना उसकी राशि देखो अब प्लॉट ले लो। पर आजकल तो ऐसा नहीं है, वो सिस्टम अब बहुत पुराना हो गया। अब हम ऐसे नहीं मानते कि अपनी राशि के हिसाब से हमें प्लॉट लेना है, क्योंकि रहना तो हम सबको इकट्ठे ही है ना। तो एक इंसान के नाम से मैं क्यों लूं प्लॉट पे। और जब मैंने प्लॉट लेना भी है, कई बार आपने देखा जैसे कोई इंसान प्लॉट लेता है, प्लॉट लेने के बाद ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल रंग से राजा बन जाता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, फिर हम ये कहते हैं, बड़े लोगों को कहते सुना कि मुझे तो प्लॉट सूट नहीं करती जमीन, कि मुझे तो ना जमीन में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, मुझे कभी ये प्रॉफिट नहीं देखकर जाता। अगर मैं एक नया घर बना रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन अगर बना रहे हैं, तो अगर मुझे मालूम हो कि मुझे प्लॉट लेना, उसको मुझे चेक कैसे करना कि ये प्लॉट मुझे सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। हम जाते हैं कोई प्लॉट देखते हैं, हम उसको वैसे देख के यस कराते हैं ना, लेकिन हमारे वास्तु शास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश में ये पूरे डिटेल में मेंशन है कि हमें कैसे वास्तु के लिए प्लॉट चेक करना चाहिए घर रहने के लिए। क्योंकि हम घर या प्लॉट लेते किस लिए हैं? अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं ना कि वो इंसान जितना भी इसमें इन्वेस्ट करता है वो उतनी जल्दी राइज कर रहा है। उसके देखते देखते एक की जगह 3 प्लॉट हो गए। कहते जब कभी हम प्लॉट लेने जाते हैं घर बनाने के लिए, कुछ फैक्ट्री बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, तो हमें उसको कैसे चेक करना। सबसे पहले हमें उसके नॉर्थ ईस्ट में, हम प्लॉट के सेंटर में खड़े हो जाओ,
हम कंपास खोलेंगे, हमें नॉर्थ पता चल जाता है, सबको दिख जाता है हमें नॉर्थ। हम जब ये कंपास खोलते हैं ना, तो हमारे इसमें देखो, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, जहां पे एन लिखा है, यस। एन और ईस्ट के बीच का जो सेंटर होता है वह नॉर्थ ईस्ट है। कुछ नहीं करना, आप कंपास लेके खड़े हो जाना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखना, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। प्लॉट के 4 कॉर्नर होते हैं ना हमारे, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर प्लॉट हो, उसमें नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं 3-4 फीट खड्डा खोदना चाहिए हमें। एक हमें डिगिंग करनी चाहिए, उसकी मिट्टी को बाहर निकाल लो। जैसे हमने आज डिगिंग की नॉर्थ ईस्ट में 3-4 या 4 फीट निकाला और उसकी मिट्टी को बाहर निकाल दिया, और अगले दिन हमने उस मिट्टी को उसमें वापस डाल दिया, जहां हमने डिगिंग की उसी मिट्टी को हमने वापस डाल दिया। तो आप देखना वो मिट्टी या तो पूरी भर के फालतू रह जाएगी आपके पास। अगर वो मिट्टी मेरी स्पेयर हो गई, बच गई मेरे पास, तो ये वाला मकान मुझे बहुत सूट करेगा, क्योंकि प्लस आ रहा है ना, प्लस में तो प्रॉस्पेरिटी है मेरे पास। अगर मेरी मिट्टी कम हो गई बिल्कुल, तो मैं उस पे क्रॉस लगा दूंगी, वो प्लॉट में नहीं लूंगी, क्योंकि जो पहले मिट्टी कम होगी इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी नहीं है ना, उसमें अबंडेंस नहीं है उस प्लॉट में। और थर्ड है कि वो बराबर ही रहे, पूरी मिट्टी फालतू नहीं है, ना कम हुई है ना कुछ ज्यादा हुई है, लेकिन बराबर है, पूरा एवरेज है, तो मैं फिर भी उस प्लॉट को ले लूंगी। लेकिन कम होगी तो वो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि जो फालतू मिट्टी होगी वो तो मुझे बढ़ोतरी दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी दे रहा है मुझे। जो कम हो गई मुझे, वो मुझे को तो घटा ही देगा लाइफ में, मेरी प्रॉस्पेरिटी को और भी डाउन कर देगा वो तो। और जो एवरेज है वो मैं ले लूंगी उसमें, जो पूरा पूरा वो भी मैं ले सकती हूँ। एक तो तरीका ये है। एक तरीका होता है कि अगर मैंने 4 फीट खड्डा खोदा, उसमें 3 या 4 फीट जो भी है खोदा, उसके बीच में मैंने पानी डाल दिया। मैंने 4 फीट डिगिंग की और उसके बीच में मैंने पानी फिल कर दिया। नेक्स्ट डे गई मैं और मैंने देखा वो पानी बिल्कुल उतना का उतना खड़ा है, एज इट इज, कुछ कम नहीं हुआ पानी, तो मैं ले लूंगी, डन, वो प्रॉस्पेरिटी वाला है। अगर मैंने देखा वो आधे से भी ज्यादा कम हो गया, तो वो मैं नहीं लूंगी बिल्कुल भी। या मेरा पर्पस है, मैं प्लॉट किस लिए ले रही हूँ, कि मुझे अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है, मुझे अबंडेंस बढ़ानी है अपनी। तो मेरा चेकिंग करने का ये 2 मेथड है। लेकिन आजकल हम इन 2 मेथड को ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, स्कैनर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास स्कैनर होता है, तो हम स्कैनर से देख लेते हैं कि वो हमें लैंड सूट कर रही है या नहीं कर रही। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी स्कैनर। तो हम स्कैनर से देख लेते हैं कि मेरे को वो सूट कर रही है कि नहीं कर रही, तो हम उसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमें कई बार लोग, कई इतने जो हमारे बड़े बूढ़े इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो उस प्लॉट की मिट्टी को देख के भी समझ आते हैं ये कौन सी मिट्टी है। सुषमा मैम, जैसे आपके गांव में आपकी गांव की मिट्टी को देख के समझ में हो जाती होगी कि ये मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉइल भी तो होती है ना हमारी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहली मिट्टी होती है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी मिट्टी, जिसका कलर येलो होता है, व्हाइटिश होता है, गोल्डन होता है। और कई लोग आपने देखा वो मिट्टी को उठा के स्मेल कर रहे होते हैं। तो मैम, ऐसा होता है आपके गांव में, मिट्टी को उठा के हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं कि कैसी मिट्टी है। उसमें मुझे एक फ्रेग्रेंस नजर आती है उस मिट्टी में। जैसे हमारी
हनी की स्मेल होती है ना, उस मिट्टी में हमें वो स्मेल आती है, खुशबू जिसको हम कहते हैं। हम कहते हैं ना बारिश होने पर मिट्टी महकती है, तो वो मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। ब्राह्मणी मिट्टी सबसे बढ़िया होती है, येलो गोल्डन, White is और उसकी स्मेल हनी की तरह होती है, फ्रेग्रेंस उसकी। और कभी कभी अगर नोटिस किया होगा, हम उस मिट्टी को, अब तो हम नहीं खाते क्योंकि आजकल तो हम बहुत हाइजीनिक और अनहाइजीनिक के चक्कर में पड़े होते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग उस मिट्टी को ऐसे करके वो लगा लेते हैं। टेस्ट करते थे उसका, Yes, टंग में लगा के देखते थे कि उसका टेस्ट कैसा आ रहा है। बिल्कुल, उस टेस्ट से भी हमें मिट्टी का पता चल जाता है कि कौन सी मिट्टी अच्छी है। सेकंड मिट्टी होती है हमारी क्षत्रिय मिट्टी। क्षत्रिय मिट्टी लाल रंग की मिट्टी होती है हमारी, ब्लड ब्लड जैसी मिट्टी। ब्लड जैसी मिट्टी होती है, ऊर्जा से भरपूर। डार्कर कलर होता है उसका, और उसका टेस्ट पता कैसे होता है, चिली की तरह। उसका टेस्ट होता है चिली की तरह। तो ये मिट्टी भी बेस्ट होती है। ऐसी जगह पे भी हम मकान बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड सॉइल है हमारी वैश्य भूमि। वैश्य, ये हमारी होती है डार्क ब्राउन। वैश्य मिट्टी होती है हमारी डार्क ब्राउन। और ये मिट्टी का टेस्ट पता कैसे होता है, सॉर, खट्टा। ये भी हमारी भूमि अच्छी होती है, ये भी हमारी धन पैदा करने वाली होती है, प्रॉस्पेरिटी वाली होती है। नंबर 1 ब्राह्मणी, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, और नंबर 4 शूद्र भूमि। शूद्र, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कलर की भूमि होती है, और बहुत गंदी स्मेल होती है इस मिट्टी की। और इसके अंदर कभी कभी देखा, जब हम प्लॉट की डिगिंग करते हैं ना, जब पूजा करते हैं हम, उसमें जब बहुत कुछ बोन्स, कुछ डेथ, ऐसे ऐसे गंदा गंदा सामान निकलता है उसमें, होता है ऐसा। कभी कभी जब भूमि की डिगिंग करते हैं ना, जब हम कई बार भूमि पूजन भी करते हैं, तो उसमें कभी कभी हमें कुछ बोन्स दिखाई देती हैं उसमें, किसी एनिमल्स की, कभी किसी की बोन्स होती है गंदी, बहुत गंदी गंदी चीजें निकलती हैं उस मिट्टी में, और वो ब्लैक कलर की होती है, और स्मेल भी बहुत होती है उस मिट्टी में। तो वो वाली भूमि हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर हमें लगे कि ये भूमि है, उस भूमि को अगर आपको सस्ती में मिल रही हो ना, बिल्कुल चीप रेट पे भी मिल रही है, तो भी हमें वो भूमि नहीं लेनी चाहिए। वो भूमि हाँ मैम बोलो। मैडम हमने ऐसा देखा हमारे गांव में कि 2.5 फुट गड्ढा खोदे कि पानी लग जाता। हाँ काली मिट्टी रहती है, काली भुरकट भूरे भूरे रंग की मिट्टी आती है ना, उस टाइप की रहती, कालुंटी। हाँ हाँ, पर है ना, वो पानी आखिर मशीन से निकालना पड़ता, तो फिर वो भूमि कैसी हो गई? तो मैं वही तो आपको बोल रही हूँ ना मैम, जो ब्लैक वाली मिट्टी है, यस यही तो मैं आपको बोल रही हूँ, जो ब्लैक मिट्टी है ना, जिसमें वो स्मेल जो आप कह रहे हो, वो वाली भूमि हमें नहीं लेनी चाहिए कभी। पानी बहुत निकलता ना उसमें से, पंप से निकाल के फेंकना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। 2.5 फुट खोदने के बाद में ऐसे खड़काड़ रहता है ना, झरने कैसे फुटते ना, खड़ म्हणजे पहाड़ी के जैसे पहाड़ पत्थर रहते, उस टाइप पत्थर लग जाते हैं, और उसमें झरने फुटते पानी के। मैम देखो, मैं आपको ये बता रही हूँ, जो हमारी ये ब्लैक मिट्टी होती है, जिसके बीच में मैं बता रही हूँ डेड थिंग्स होती है, बोन्स होती है, वो क्या होती है नीचे से, जितनी ये चीजें होंगी ना, उतनी वो जल्दी डिगिंग हो जाती है वो चीजें।
नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही समझे नहीं मैडम। पहले हाँ, हाँ। ब्लैक मट्टी थी, ब्लैक भी नहीं बोलेंगे, हाँ ब्लैक मट्टी समझो ना, ब्लैक मट्टी थी। हाँ, हाँ। फिर ऐसे खड़काड़ जमीन कैसी रहती है ना, पत्थर रहते, पत्थर अंदर 2.5 फुट की बनी वो पत्थर लग जाते हैं। हाँ, हाँ, रॉक्स बोल रही है मैम, वो रॉक्स कह रही है। हाँ, हाँ, यस। और उसमें से पानी के झरने कैसे आते हैं ना, उस टाइप झरने आते हैं। तो पहले दिन तो गड्ढा भर जाता, आखिरी वो पानी निकालने का रहा ना, तो मशीन पंप से पानी निकालना पड़ता है हमें। तो फिर वो जमीन कैसी हो गई? मैम देखो, अगर जमीन आपने निकाल ली पानी से, देखो जब ऐसा होता है, जमीन के नीचे तो पानी ही है ना, सब जगह पानी है। लेकिन अब आजकल देखो, जैसे आप अपने गांव में बता रहे हो ना मैम, हमारी शहरों में भी होता था, पहले हम थोड़ा सा जमीन खोदते थे तो वाटर निकल जाता था। सबके घरों में अपना अपना बोरिंग लगा होता था। लेकिन आजकल शहरों में वो पानी इतना नीचे चला गया ना कि सबके घरों में बोरिंग नहीं होता। अगर वो भूमि में पानी निकल रहा है तो मैं वो कहूंगी, अगर वो चाहे काली भी हो, लेकिन आप उसको स्मेल करके देखो। आपने पानी निकाल लिया, उसमें आप कह रहे खूब पानी निकलता है, ठीक है। अगले दिन उस पानी को जब निकल गया तो उसमें वो देखो, जो उसके अंदर पानी रह गया वो कितना कम हो गया है। कम नहीं होता, फुल भर जाता है गड्ढा। तो फिर इसका मतलब वो अच्छी हुई ना मैम, इसका मतलब वो अच्छी हुई ना, आप ये देखो। ओके ओके, प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है हमारे वहां पे, घर में इसका ऐसा ही मतलब। हुआ है। ये मेरे जो घर का पहले खोदा था ना, हाँ, हाँ, वो पाइवा अच्छी खोदा था ना हुई। ये घर का, तो वो वैसे ही हुआ था। और स्मेल मालूम है, बारिश कैसी बरसती ना, उस टाइप की बारिश की स्मेल थी। हाँ, तो वो अच्छी हुई ना मैम, फिर इसका मतलब। ओके ओके। मैम जो नीचे धरती के पानी है नीचे, वो हमारा खजाना है। हम नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो पानी का प्लेस है, पानी को हम नीचे काउंट करते हैं, ठीक है, फिर वो अच्छी है। लेकिन हमारे शहरों में अब हम बोरिंग नहीं करते। अगर आप नोटिस करना, क्या कहते हैं संगीता मैम, आप दिल्ली में रहते हो? मैम गुड़गांव में मैं गुड़गांव रहती थी, अभी तो बॉम्बे में हूँ, लेकिन वहां पे बहुत वहां पे पानी में टीडीएस 600 था हमारे यहाँ। मैम आप गुड़गांव में 600 कह रहे हो, अभी मेरा बेटा जहाँ गुड़गांव में रहता है सोना रोड पे, वहां पे 1200 TDS है, आप मानोगे? पहले मैं वहीं रहती थी। हाँ, तो 1200 TDS है वहां पे, मानो। वहां पे मेरे हस्बैंड ने, वहां पे उसके घर में विला है उसका, तो वहां पे पानी का प्लांट लगवाया। आप मानोगे, वो पानी का प्लांट जो इतना एक्सपेंसिव लगाया, वो भी कामयाब नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि नहीं सोसाइटी होता है। वाले वाटर आप देते कोई हैं। भी आरओ कोई भी लगा लो, वो आपको हाँ, तो सर्विसिंग बार बार करनी पड़ती है, इतनी जल्दी आरओ खराब हो जाता है, इतना टीडीएस हाई है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी उन्होंने क्या किया, अभी परसों की बात बता रही हूँ, सॉफ्टनर लगवाया उन्होंने, अभी थोड़े दिन पहले लगवाया, 15 दिन पहले। तो परसों रात को क्या हो गया, क्योंकि वो TDS की वजह से ना इतना कैल्शियम उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ना, उसकी छोटा बेटा टॉयलेट गया और पूरे घर में पानी पानी। आप देखो, नया घर बना, पूरे घर में पानी, आप ये देखो। बहुत ज्यादा उसमें टीडीएस है वहां के पानी में। हाँ, बिल्कुल। और काफी डिगिंग करनी पड़ती है। मैम जहाँ रह रही है ना, वो आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ महाराष्ट्र, वो शायद वहां रहती है। वहां की मिट्टी काली है और बहुत उपजाऊ है, वहाँ क्रॉप्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी होती है, यस, बिल्कुल। चावल का उत्पादन बहुत होता है हमारे गांव में। तो मैम वहां पे आपको कलर नहीं देखना है फिर मिट्टी का। यस। चलो, बहुत अगर कलर इतनी मिलते हैं जल्दी यहाँ पे, पानी आता है ब्राउन, मतलब प्रॉस्पेरिटी रेड। बहुत है वहां हाँ, पे। जैसे आप त्रिवेंद्रम में चले जाओ ना मैम, वहां पे भी काली मिट्टी है, त्रिवेंद्रम में भी। वहां का जो सी है ना, वो भी ब्लैक सी है, बिल्कुल। लेकिन उपजाऊ बहुत है वहां पर। तो ये हमारी होगी 4 तरह से, 4 टाइप्स ऑफ सॉइल हो गई हमारी। तो कहते हैं ना, अगर हम जमीन को ही पहले टेस्ट कर लेना, तो फिर हमें उस प्लॉट में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम सब ले किस लिए रहे हैं? प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी फैमिली हार्मनी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अबंडेंस के लिए। अगर मैं इन्वेस्ट भी कर रही हूँ तो मैं इन्वेस्ट किस लिए कर रही हूँ? प्रॉफिट्स के लिए, गेन्स के लिए। हाँ मैम, बोलो। मैडम एक मैंने पूना में देखा, मेरे घर के सामने फ्लैट सिस्टम चालू थी। हाँ, हाँ, वो मुरुम बोलते हैं ना, मुरुम, लाल कलर का मुरुम आता है, पानी सींचता है वो उस टाइप की जमीन थी। पर उसके बाद में ना ज्यादा नहीं खोदना पड़ा उन्होंने,
आखिरी वो बॉम्ब लगा लगा के गड्ढे करना पड़ा उनको। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो फिर वो खड़काड़ जमीन कैसी रहती है? मैम अगर देखो पानी जो हम नीचे कर रहे हो ना, जिससे आप बता रहे हो, कई बार तो हमारा पानी 10 फीट पे ही निकल आता था, 10-12 फीट पे ही। देखो पानी मेरा क्या है, चंद्रमा। नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं पूछ रही। जो पहाड़ जैसी जमीन रहती ना, खड़काड़, खड़काड़ बोलते हैं उसको, जैसे पूरे पत्थर पत्थर ही मिलते हैं वो जमीन में, वो जमीन कैसी रहती है फिर? मैम जहाँ देखो, अब जैसे आप जो पत्थर पत्थर कह रहे हो ना, अगर मेरे इन लॉ शिमला में रहते थे जब मेरी शादी हुई, तो वहां पर भी क्या, जमीन खोदो पत्थर ही पत्थर मिलते हैं वहां पर। अच्छा तो वो जमीन जहाँ जितने पत्थर पत्थर मिलेंगे ना, वो जमीन उपजाऊ नहीं होगी, अच्छा, वो जमीन नहीं उपजाऊ होती, बिल्कुल फिर वो जमीन कैसी रहेंगी? नहीं। मैम देखो, अगर गाँव में रहना है, अगर मैं आप कहोगे मुझे खेती करने के लिए, भाई फार्मर तो करने के लिए, पुणे में फ्लैट सिस्टम बन रही, वो मकान में समझो, वो वहां पे मेरे को फ्लैट लेना है, तो वो जगह पे लेना कि नहीं लेना? नहीं तो आप देखो मैम, जगह जगह हर शहर मैं हर चीज आपको बोलती हूँ, जो भी चीज होती है वो देश काल और पात्र के हिसाब से डिपेंड करती है। ओके ओके। जैसे अभी मैं बोली आपको ब्लैक सॉइल अच्छी नहीं होती, मैंने आपको बोला ब्लैक सॉइल जिसमें डेड थिंग्स बहुत निकलती है। लेकिन महाराष्ट्र में, जैसे आप भी बताया, ब्लैक मिट्टी वहां की बहुत अच्छी है, ब्लैक सॉइल उपजाऊ है। तो अब ये देखो, मेरी चीज देश काल और पात्र पे डिपेंड कर रही है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ब्लैक मिट्टी पे मैंने क्रॉस लगा दिया, ये नहीं लेनी। लेकिन मैं उस सिचुएशन को क्यों बोल रही हूँ कि कौन सी जगह पे है ओके ओके। ये। अब मैम हम शिमला में रहते थे, अब देखो हम वो वहां पे उस जगह पे घर बनाते थे, क्योंकि वहां पे है जल्दी से फ्लड आ जाते हैं, जल्दी से कुछ हो जाता है। बैक में भी पत्थर का इतना बड़ा सपोर्ट देना पड़ता था हमें घर बनाने के पीछे। जितना मेरे घर की चौड़ाई है उतनी भरी मुझे बैक सपोर्ट देना पड़ता था, इतने बड़े बड़े पत्थर से वहां पर। तो हर जगह जो हम कई बार ऐसे बातें करते हैं, देश काल और पात्र के हिसाब से डिपेंड करते हैं। हम कई बार जिसको रेमेडी भी देते हैं ना, तो हम देश काल और पात्र के हिसाब से देते हैं। अब अगर आज आप मेरे से पूछो, मैं कुछ आपको कुछ और उपाय बता सकती हूँ। लेकिन एक बच्चा जो यूएस में रह रहा है या कहीं और रह रहा है, अगर स्टूडेंट ही है और एक बच्चा कलकत्ता में रह रहा है, तो मैं उसको कुछ और उपाय दूंगी ना, जो वो बच्चा वहां पे कर सकता, इसलिए कह। अब कई बार हमारे ये प्लॉट हो जाते हैं गोमुख और शेरमुख, तो सबने सुने ही है हमें। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को लेने के लिए। कई बार गोमुख प्लॉट ले लेते हैं हम, और लोग उसमें फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो लेकिन फैक्ट्री उनकी चलती नहीं है। शेरमुख मकान ले लिया आपने, घर ले लिया, प्लॉट ले लिया, लेकिन वो वहां जाके एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। ये तो सबने देखा ही हुआ। ये तो मुझे अभी भी याद है, जब हम छोटे थे हमारे घर के पास भी था एक ऐसा मकान। तो हमें अभी बाद में मैंने देखा थोड़े टाइम बाद पहले, कि वहां पे उनके 7 लड़के थे। आप बिलीव करोगे, उनके सातों के सात लड़के, शादी भी होगी, बच्चे भी होगी, उसके बाद एक एक करके सब चल बसे। उस समय तो हमें समझ में नहीं आता था ये क्यों हुआ ये सब, लेकिन अब समझ में आता है ये सब क्यों होता है। अब गोमुख मकान है मेरा, गोमुख मकान। गोमुख का मतलब क्या है? गो, गाय का है। गोमुख का मतलब क्या होता है? गाय के मुंह की तरह। गाय क्या है? गाय खाती कम है, देती खूब है। ऐसा ही होता है ना, गाय खाती कम है, देती खूब है। तो वो मकान मेरा घरों के लिए बहुत अच्छा होता है, गोमुख मकान, क्योंकि आगे से छोटा हुआ और पीछे से ब्रॉड हो गया। ऐसे होते हैं ना मकान गोमुख, क्योंकि गैया का मुंह क्या है? छोटा, लेकिन उसकी बॉडी बहुत है, बड़ी है। तो जो आगे से छोटा और पीछे से बड़ा हो जाए, तो वो मकान मेरे लिए बहुत अच्छा होता है घर के लिए, ओनली फॉर हाउस। क्योंकि जैसे गाय कहते हैं ना, कम खाती है लेकिन देती बहुत कुछ है, तो वहां पे प्रॉस्पेरिटी होती है, बट ओनली गुड फॉर हाउसेस। ये याद रखना, गुड, ओनली गुड फॉर हाउसेस, रहने के लिए, घरों के लिए अच्छा है, नॉट फैक्ट्री, नॉट ऑफिस, नॉट शॉप।
कर लिया नोट डाउन सबने? नेक्स्ट हम आते हैं शेरमुखी मकान। शेर क्या है? जंगल का राजा है, और उस शेर राजा से सब डरते हैं, सारे एनिमल, क्योंकि उसको किसी भी एनिमल को उसने देख लिया तो उसने से झट से खा जाना है उसको, क्योंकि उसकी भूख बहुत पागल करती है उसको। उसकी भूख जल्दी से शांत नहीं होती, शेर की भूख। कहते ना, जब जंगल का राजा शेर बाहर निकलता ना, सब एनिमल छिप जाते हैं। अगर हम भी इंसान भी चाहे देखने जाते हैं हम आजकल, लेकिन जैसी शेर आता है सब छिप जाते हैं। तो इसका मतलब क्या? शेर की भूख पागल करती है, जंगल का राजा है, तो गुड फॉर ऑफिस एंड फैक्ट्री। शेरमुखी घर, हाउस, सॉरी, ऑफिस और फैक्ट्री के लिए अच्छा है, नॉट फॉर हाउस। आगे से ब्रॉड होता है और पीछे से छोटा हो जाता है। शेरमुखी मकान गुड फॉर ऑफिस एंड फैक्ट्री, क्योंकि शेर क्या है? खाता ज्यादा है, देता क्या है? नथिंग, कुछ नहीं देता। इसलिए शेरमुखी मकान, प्लॉट, गुड फॉर ऑफिस एंड फैक्ट्री। गायमुखी मकान, गुड फॉर हाउसेस। क्योंकि गाय खाती कम है, देती ज्यादा है। शेर खाता कम है, देता कुछ भी नहीं। नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब कभी कभी हम ये कहते हैं कि हमने अगर प्लॉट देख भी लिया, पसंद है, लेकिन मिट्टी अच्छी नहीं है, लेकिन दिल भी आ गया कि लेना भी यही प्लॉट है, नंबर भी यही सूट कर रहा है, लोकेशन भी यही सूट कर रही है, तो क्या करूंगी? मैं तो मैं एक शल्य चिकित्सा करूंगी। उसको हम बोलते हैं शल्य चिकित्सा। सर्जरी करूंगी, सर्जरी ऑफ प्लॉट। सर्जरी ऑफ प्लॉट। तो मैं क्या करूंगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं नॉर्थ ईस्ट में डिगिंग करूं। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो ऑनर जिस नाम से लेना चाह रहा है ना, जिसके घर, जो उस प्लॉट का अधिपति है, सपोज आपके हस्बैंड वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो आपके हस्बैंड अगर जितनी भी हाइट होगी उनकी, उतनी हाइट का मैं एक डिग करूंगी नॉर्थ ईस्ट में। जो ऑनर की हाइट है उस हाइट का उतनी डिगिंग करूंगी उस प्लॉट में, और जो उसकी मिट्टी निकालूंगी ना, उसको बाहर फेंक दूंगी। उसकी मिट्टी को निकाल के बाहर फेंक दूंगी, उस प्लॉट से बाहर फेंक दूंगी, और किसी अच्छे प्लॉट की, जो प्लोइंग किया हो, वहां की मिट्टी लाकर उस डिगिंग को भर दूंगी। जो मैं मिट्टी डिगिंग करके बाहर निकालूंगी ना, उसको मुझे उस प्लॉट में नहीं रहने देना, प्लॉट से बाहर फेंकना मुझे उस मिट्टी को, और किसी प्लो की फील्ड की मिट्टी लाकर उसमें फिल कर दूंगी पूरे उसको। तो ये वाला मेथड मेरा उस प्लॉट को पॉजिटिव कर देगा। किसी भी खेत से मैं ला सकती हूँ जो प्लो किया हुआ हो, तो वो वाली मिट्टी मेरी उस प्लॉट को पॉजिटिव कर देगा।
फ्लो करने से होता क्या है? मैम ये अगर वो गड्ढा खोदा है ना, तो हाइट तो ठीक है, पर उसकी विड्थ फिर कितनी होनी चाहिए? मैम जितनी हाइट है, मैं अगर सपोज 6 फीट है तो 6 फीट जितनी डिगिंग कर लो बस। हाँ, तो हाइट हो गई, फिर उसकी वो कितना होना चाहिए उसका विड्थ दायरा? भी उतनी होनी चाहिए ना मैम, उतनी ओके, विड्थ होगी। हाँ, ठीक यस। है, ठीक है, 6 बाय 6 मतलब हो गया। 6 बाय 6 हो गई। और उसकी मिट्टी हमें अपने प्लॉट से बाहर फेंकनी है। ओके, तो प्लो की, मैंने अभी बोला कि प्लो किया हो फील्ड की मिट्टी लानी, तो प्लो की फील्ड की मिट्टी का पर्पस क्या है मेरा? हम जो प्लो करते हैं ट्रैक्टर से, ये ट्रॉली से, जैसे भी करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? हम देखते हैं जब भी फार्मर नई अपनी फसल लगाता है, क्रॉप लगाता है, तो उसको प्लो कर रहा होता है ना। तो वो क्यों कर रहा होता है? वाई वाई ही इज प्लोइंग द फील्ड? निगेटिव नए निकल सीड्स डालने गया हैं। तो पॉजिटिव आ जाए। ओके, जैस संगीता मैम आप बताओ। मैम उसने बार बार क्रॉप्स लेने हैं, तो वो जो मिट्टी हटाएगा उसके बाद फिर नए सीड बीज बोएगा। इसका मतलब वो साइकिल तो कंटिन्यूस चलता रहेगा प्रॉस्पेरिटी के लिए। उस मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी होगी ना, कि जिसमें उगता है कुछ। क्योंकि उसकी हवा चेंज हो जाती है उस मिट्टी की। ओके, देखो ना, जब नीचे वाली मिट्टी ऊपर आती है तो हवा मिलती है, हवा चेंज हो जाती है ना। हम्म, हम एक बीमार आदमी को बोले कि आप जाओ बाहर घूमने, डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है कि आप जाओ पार्क में घूमो? हमारा हवा चेंज हो जाता है। ओके, हाँ, तभी मैं डॉक्टर बोलता है ना, बड़े लोगों को क्यों बोलता है कि आप वॉक करो, आप 2 राउंड लो, लेकिन बैठ जाओ पार्क। तो फ्लो करने का मतलब है कि उसकी वहां की जो मिट्टी की हवा है ना, वो चेंज हो जाती है। तो हम इसको अब आगे, हमने अब प्लॉट क्या हमें देख लिया, हमने कैसे अपनी सर्जरी की प्लॉट की। तभी मैं बोलती हूँ कि हमें हर जगह, मतलब वास्तु में हमारा, हमें हमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं करनी है, इस डिमोलेशन नहीं करनी है हम। हाँ जी मैम, बोलो सुषमा मैम। ये सुषमा मैम बोलिए। मैडम आजकल तो फ्लैट सिस्टम चल रही है हर जगह पे। हमारे गांव में भी फ्लैट सिस्टम चल रही है। पर जब अपन फ्लैट बने हुए रहते तब अपन लेते हैं, तो अपने को क्या मालूम वो फ्लैट वो वहां की जमीन कैसी है, उसकी सर्जरी कैसे करेंगे, फिर अपने को कैसे पता चलेगा? मैम हम जो अभी, मैंने आपको बार बार क्या बोल रही हूँ, जो हम वास्तु कर रहे हैं, आपको कोई तोड़ फोड़ का नाम नहीं है। नहीं नहीं, डिमोलिश आपने बोला ना प्लॉट की सर्जरी प्लॉट की कैसी करना है। अगर मैम, वो प्लॉट पसंद आ जाए, सब आ जाए, पर वो ही लेना है, पर वो जमीन उसकी ठीक नहीं है, तो अपने को सर्जरी करना है वहां की, तो क्या? पर आजकल तो प्लॉट तो कम मिलते, पर फ्लैट ही ज्यादा मिल रहे हैं ना मैडम, फिर कैसे करेंगे? मैम हमारे घर में बिजली आती है, हमने कभी ये सोचने का प्रयास किया कि बिजली बनती कैसे है? कभी सोचा हमने कि बिजली कैसे बनती है? हमने कभी इतना दिमाग भी नहीं लगाया होगा कि बिजली कैसे बनती है। भैया मुझे पता, मेरे घर में एक मीटर बन गया, वो बन गया, मुझे स्विच ऑन करना और मेरा फैन ऑन हो जाएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है बिजली कैसे बनती है, समझे ना? अगर मुझे पता एक स्विच ऑन करने पे मेरा एसी ऑन हो जाता है, तो मैं क्या सोचूं कि मेरे पड़ोस में भी 5 एसी चल रहे हैं, कि मैं ना एसी चलाऊं? ये बताओ। जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब मैंने लेना ही फ्लैट है, तो मैं इन चीजों को देखूंगी नहीं। ओके। अगर मुझे एक प्लॉट लेना है, एक इन्वेस्ट करना है, भगवान ने मुझे इतनी प्रॉस्पेरिटी दे दी कि मैं सोचूंगा अपना प्लॉट लेके बनाऊंगी अब मैं, तो मैं कैसे चेक करूंगी मैम? मुझे अगर आता होगा तभी तो मैं चेक कर पाऊंगी ना। मैम जब हमारी पूरे यूनिट की बिजली जाती है ना, तो मैसेज आ जाते हैं आपके पास कि आज बिजली का ब्रेकअप रहेगा, 2 से 4 जो भी घंटे में रहता है। तो उस समय आपके घर की बिजली का स्विच ऑन करने से आपके घर के एसी नहीं चलते, आपका इन्वर्टर केवल फैन और लाइट ऑन करता है। तो
तो उस समय हम क्यों नहीं सोचते भी अपना ही क्यों ना एक वो लगवा लें हम बिजली का पूरा। तो मैम कुछ चीजों में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए अब देखो, अगर आज आपने ये सब पढ़ा, हाउ टू सिलेक्ट अ प्लॉट, खुदा करेगा आपको जल्दी कोई प्लॉट सिलेक्शन करने पड़ेगा तो आप ये चीजें चेक कर सकती है ना उस समय। तो बस यही चीज होती है मैम, अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज होगी ना तो मैं वो काम कर सकती हूँ। अगर सपोज आज आपके भाई ने बोला कि बहन तूने वास्तु किया, मैंने प्लॉट लेना, तू मुझे बता कैसा प्लॉट लूं, बताओ तो क्या करोगे आप? तो क्या बोलोगे भैया मैंने तो सीखा ही नहीं, क्योंकि मुझे प्लॉट लेना नहीं था, मैंने सीखा ही नहीं इसलिए, ऐसे बोलोगे आप क्या? तो मैम बहुत सारी चीजें, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, देश काल और पात्र पे डिपेंड करती हैं चीजें हमारी। अब देखो मैंने प्लॉट भी ले लिया, आपके भाई ने बोला बहन प्लॉट तो ले लिया, तूने बोला नहीं लेना, ये प्लॉट अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो आप उसकी सर्जरी करके बता दोगे ना उसको कि इतनी डिगिंग करो, दूसरे प्लॉट की मिट्टी लेके आ करो, दैट्स इट। मैम कई बार किसी इंसान को प्रॉब्लम होती है ना, डॉक्टर कहता है इसका ब्लड खराब हो गया, इसका ब्लड हर 6 महीने में 3 महीने में चेंज करना है, तभी ये सर्वाइव कर सकता है। तो क्या करता है डॉक्टर? हमारी बॉडी का ब्लड चेंज करता है, बार बार करता है ना। और हमें ये थोड़ा कहता है कि आप इंजेक्शन लगाओ जी भगवान को प्यारे हो, ये तो नहीं कहता ना। सर्जरी करके कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालता है ना। तो इसी तरह वास्तु में भी हमारी हर एक सर्जरी है, हर एक सोल्यूशन है हमारे पास। मैं बार बार कहती हूँ वास्तु कोई तोड़ फोड़ का नाम नहीं है। अब हमने ये भी हमारी क्लियर हो गया, गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट हमें ओके। अब हमें, मैं आपको अभी भी ये कहती हूँ, जब हम पहले जमाने में, आज हमारी प्रॉस्पेरिटी जमीन हमें क्यों नहीं दे रही, क्यों आज जमीन हमें उतना लाभ नहीं पहुंचाती जितना हमें पहले देती थी? हमारे घर में क्यों नहीं प्रॉस्पेरिटी, क्यों नहीं अबंडेंस हमारे घर में? क्योंकि हम जब बिल्डर से प्लॉट लेते हैं ना, बिल्डर ने तो अपना काम किया, प्लॉट बना दिया, क्योंकि उसने तो प्रॉफिट कमाना, वो तो मकान बनाएगा और बेच दिया उसने। हम अपना जब घर बनाते हैं ना, जैसे आपकी बॉडी को गोल्ड, डायमंड, सिल्वर चाहिए, चाहिए आपकी बॉडी को सजाने के लिए। शादी होती तो आपको सब ये गहने पड़ते हैं ना। बीमार होते तो तुलसी की चाय भी पीते हो आप, पीते हो ना। माँ बाप शादी में सोना चांदी भी देते हैं कि मेरी बेटी के पास सोना चांदी हो, कभी भी कोई मुसीबत आए तो काम आ जाए। आपको रिश्तेदार भी मुंह दिखाई में देते हैं, कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। तो ऐसे ही ये मेरे रतन और ये मेरी धातु हमारे, जब हम अपना प्लॉट लें, अपना घर बनाएं, अगर हमें नॉलेज होगा तभी तो हम ये काम कर पाएंगे। जब भी मैं कभी अपना, इसको हम कहते हैं रत्नागर्भा, इसको हम कहते हैं रत्नागर्भा, डायमंड्स। तो ये 5 औषधि, 5 धातुआं, 5 मेटल है। मैं बार बार क्या बोल रही हूँ कि एक अर्थ और स्पेस के ऊपर ये सारे एलिमेंट क्रिएट हुए। हमारे अर्थ में क्या है? अंबार। जैसे मैं कहती हूँ घर हमारे 9 निधियों से भरपूर है, मेरा अर्थ भी 9 निधियों से भरपूर है। तो जब कभी मैं प्लॉट बनाऊं, अपना घर बनाऊं, तो मुझे ये 5 धातु या 5 मेटल, 5 औषधि दबाने से, जब हमारी डिगिंग करते हैं, हम प्लॉट की पूजा करते हैं, खुदाई कहते हैं ना जिसको हम, खुदाई, उस समय हम पूजा करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, उस समय हम सिल्वर का नाग नागिन डालते हैं, डालते हैं ना हम मेटल। तो मैं ये कहती हूँ हम ये 5 रत्न भी डाल सकते हैं अपनी उसमें, रूबी, पन्ना, पुखराज, माणिक, नीलम, हीरा। अपनी उस भूमि में मैं ये 5 रत्न भी डाल सकती हूँ। लेकिन हमने ये कितने डालने हैं, वो सब हमने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से डालने हैं, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतने ही डालने हैं हमें ये सब। मैम रूबी, पन्ना, पुखराज, मानिक और नीलम, हीरा, रूबी, पन्ना, मानिक, पुखराज, नीलम एंड हीरा।
और 5 मेटल्स भी डाल सकते हैं हम इसमें। ये तो हमारे ऑस्पिशियस हो गए ना। 5 मेटल्स भी डाल सकते हैं हम इसमें। लोहा, तांबा, पीतल, सिल्वर, गोल्ड। देखो आयरन तो डलता ही डलता है हमारे सबके घरों में। कॉपर, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर एंड गोल्ड। अब हमारी 5 मेजर औषधि। तुलसी, जटामासी, आंवला, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, भृंगराज। अगर आपने देखा होगा ना, रामदेव जो सारी जितनी औषधि आती है ना रामदेव की, सब इसी पे बेस्ड आती है। तुलसी, जटामासी, आंवला, काली मिर्च, भृंगराज। जब भी हम भूमि की खुदाई करने के बाद पूजा करते हैं, अगर हम ये सब रतन डालते हैं तो वो भूमि हमें प्रॉस्पेरिटी देती है, वो भूमि हमें फ्लरिश करती है। इसका मतलब है ये सब कुछ डालने से क्या होगा बताओ? मेरी अर्थ चार्ज हो जाएगी, मेरी भूमि क्या चार्ज हो जाती है, मेरी भूमि की एनर्जी चार्ज हो जाती है। जितना आप अफोर्ड कर सके, जितना आपका मन करे उतना ही डालें। अब बेसिक एक प्रिकॉशन लेनी चाहिए हमें अपने, जब भी हम ये करें, कभी भी हमें जब डिगिंग करें तो हमें मंगलवार को नहीं करना चाहिए। जब भी हम भूमि की खुदाई करें तो हमें ट्यूसडे को नहीं करना चाहिए, मंगलवार को। नहीं तो ऑल ऑफ सडन डेथ, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब मुझे बताएगा कि मंगलवार को क्यों नहीं करनी चाहिए? कभी भी भूमि की खुदाई हमें मंगलवार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूमि का पुत्र ही मंगल है। किसी भी माँ को एक्सेप्ट नहीं होता कि मेरे बच्चे की खुदाई किसी भी दिन की जाए। तो मंगलवार को कभी भी हमें खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूमि का पुत्र मंगल है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं हमें उस समय। हो गया ये क्लियर सबको? अब इसमें कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। मैम मेरा क्वेश्चन है, आप बोलो। एक्चुअली अभी फ्लाइट लेने का चल रहा है, हम्म। तो मैंने जो अभी फ्लाइट देखा है, अब इसका भी मेरा ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। ओके। वो मुझे ईस्ट वेस्ट आ रहा है। यहाँ पे मेरा साउथ ओपन है, नॉर्थ क्लोज है। वहां पे पूरा नॉर्थ के साइड पे पानी, बाथरूम सब आ रहा है, साउथ मेरा क्लोज हो जा रहा है। ऋचा मैम, मैंने आपका घर का जो आपने मुझे भेजा था, मैंने उसका कर दिया है सारा वास्तु, उसमें सारा चेक कर लिया। आपको कभी भी हो फोन करके पूछ लेना आपका, मैंने उसमें काफी हाँ, मैंने उसमें एक्चुअली रेमेडीज दे मैम दी ये है। वाला घर है ना, मुझे बेचना है। इसकी डील आती है लेकिन क्लोज नहीं हो रही है, और जब तक ये क्लोज नहीं होगी, जो नेक्स्ट 2 BHK मैंने देखा है वो मैं परचेज नहीं कर पा रही हूँ। ओके,
तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी डायरेक्शन में, मैंने उसमें सारा लिख दिया है, उसके ऊपर जो जो आपकी उसमें है वो लिख दिया मैंने, आप मुझको कॉल करके पूछ लेना। अच्छा, तो एक बात बताइए मैम, नॉर्थ ईस्ट में पानी अच्छा होता है, यस। तो अपन जो भी प्लॉट भी लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में पानी आ रहा है तो वो बेस्ट है, हाँ, बाथरूम वगैरह सब उधर चला गया तो बेस्ट है। टॉयलेट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार, मैंने आपको वास्तु पुरुष दिखाया था, वास्तु पुरुष का हेड मेरा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट अच्छा पानी होना चाहिए, देवता का स्थान है, शिव का प्लेस है वो। नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो रूम का कोना आ रहा है। मैम रूम का अगर देखो, अगर रूम का कॉर्नर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। नॉर्थ टॉयलेट सेंटर में आ रहा है मैम। मैम सेंटर में तो बिल्कुल, आप ये देखो ना, अगर आप आज, सेंटर मतलब वैसा सेंटर नहीं आ रहा है, हाँ हाँ पूरा एल शेप में घर है। मैम, आप मुझे उसका मैप भेज देना तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, मैं आपको भेज देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। हाँ देखिए, भेज देना आप। मैम ठीक है। अगर जैसे आप ये बात का ध्यान रखना, जिनके घरों में हमारे सेंटर में टॉयलेट आ रहा हो या टॉय सेंटर में स्टेप हो, सीढ़ियां होती है ना, कभी सीढ़ियां छत के डाइनिंग टेबल बना होता है कुछ, हम्म। तो वो घर कभी भी अच्छे नहीं होते। नेवर। आप सोच के देखो, आपकी नेवल है, अगर मैं आज आपकी नेवल के ऊपर एक पानी का लोटा भी रख दूंगी ना, तो आप कितनी देर सरवाइव करोगे, कितनी देर सांस ले पाओगे, ब्रीथ कर पाओगे, ये बताओ। घर का सेंटर मेरा नेवल है। मैं आगे आज अभी इसलिए नहीं करा रही आपको, नहीं तो मेरा मन था आज मैं आपको ये ब्रह्म स्थान का करवाती, पर अभी एक वो मैम नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं कल ही करवाऊंगी वो आपको। पर मैं इतना आपको बता रही हूँ, जो घर का मेरा सेंटर है ना, हमारा नेवल मेरी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट मेरा, और नेवल मेरे सेंटर में है। इसी तरह मेरे घर का जो सेंटर है वो मेरे घर का ब्रह्म स्थान है। उस जगह पे कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नो। कभी भी स्टेप नहीं होने चाहिए, उस जगह पे कभी भी हैवी चीज नहीं होनी चाहिए। सपोज डाइनिंग आ जाता, थोड़ा राइट लेफ्ट कर दो, खिसका दो थोड़ा सा। सोफा आ जाता तो खिसका दो हल्का सा आप उसको। वो सबसे बड़ा दोष होता है, क्योंकि मेरी बॉडी में अगर मेरी नेवल से मेरी एनर्जी ऊपर और नीचे जा रही है मैम, तो मेरे घर का सेंटर से पूरी एनर्जी मेरे घर में फ्लो करती है। अगर मेरे घर का सेंटर खराब हो गया तो मेरे घर की एनर्जी तो अपने भी खराब हो गई है, ये सोच लो। पर लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी, देखो जब तक हम घर के सेंटर को मेजर करना नहीं जानते तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है आपका प्लॉट, जैसे आप कह रहे हो मैं 2 BHK का ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ हो सकता है 2 प्लॉट आप बिल्डर से ले रहे हो, 2 ज्वाइंट होती है, बीच में स्टेप आ जाते हैं। मैम एक्चुअली वो 4 BHK है, उन्होंने 2 को 4 कर दिया है, बट अभी उसका जो कॉस्टिंग जा रहा है वो हमारे बजट के बाहर है। हाँ तो हाँ उन्होंने बोला या तो आप लेफ्ट साइड का ले लो या राइट का, तो हम बीच में वॉल खड़ी कर देंगे। अब ओके। अगर मैं राइट साइड में जाती हूँ तो मेरा साउथ ओपन हो जा रहा है। मैम आप और थोड़ा सा कंपास लेके आइडिया देख लो कि आपके वहां कौन सी डायरेक्शन होगी। मैं आपको मैप भेज देती हूँ मैम, मेरे पास पूरा उनका PDF हाँ, है। तो आप मेरे को मैप भेज देना तो मैं चेक करके बता दूंगी। हाँ मैम, मैं आपको भेज हाँ देती हूँ, आप देख लीजिएगा। हाँ, कल मैं आपको डायरेक्शन सिखाऊंगी, आप जिसमें ये सब बताऊंगी आपको कि कौन सा मेरा ओपन होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। हम्म। जो मैंने आपको आगे अभी 5 एलिमेंट्स कराए, कल भी कराए, मैं उससे पहले भी मैंने कराए, बार बार मैं उसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि वो एलिमेंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि हाँ, मेरा जैसे पूरा, बाथरूम नहीं होना चाहिए, स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वैसे किचन भी नहीं होना चाहिए ना ब्रह्मस्थान में। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। मैम सिंपल सी बात है, आप अपने आप को सोच के देखो कि आपकी जो नेवल के ऊपर क्या होना चाहिए। लाइट होते हम्म। हैं, इवन कई बार हम क्या है, अगर हम अपनी, अब तो हमारे उसमें पैंट में पजामे में इलास्टिक हो गया, पहले हमारे नाड़ा चलता था उसमें, तो भी हम अपने नेवल के ऊपर नहीं बांधते थे उसको। हम्म। हमारी बॉडी में से हमारा बच्चा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारी नेवल से कनेक्ट होता है। तो अभी देखो नेवल सेंटर का कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी, तो आप पूछ सकते हो। हाँ हाँ।
मैंने जो आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, लोगों की नेचर को कैसे जज करोगे। अगर मैं घर ठीक करना चाहती हूँ ना, तो मैं अपनी नेचर को भी समझना चाहती हूँ, अपने आप को भी समझना चाहती हूँ कि मैं लोगों को कैसे जज कर पाऊंगी। आपका बच्चा जब आपसे पैसे मांगता है ना, तो इमोशनल से मांगता है कि नहीं मांगता। उसने एक आंसू बहा दिया और आप झट से कहोगे बेटा 100 रुपए मांगे, ले जा, चल तू 200 रुपए ले जा, 500 ले जा। और फिर वो क्या कहेगा लास्ट में जब आएगा ना रात को, मम्मी मेरे पास 20 रुपए बच गए हैं। समझने की कोशिश करो, देखो कितना प्रैक्टिकल है ये। तभी मैं बार बार बोलती हूँ ये कंप्लीट साइंस है, पूरे लॉजिकली बेस्ड है इस पे। ऐसे नहीं है आप और मैं अपने मन से कर रहे हैं। कभी कभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप इनको गिफ्ट दो ना, आप प्रैक्टिकली सोचना, तो वो गिफ्ट लेगा ना, वो उसको ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से देखेगा, एक एक चीज को देखेगा अच्छे से। तो इसका क्या मतलब है, वो एयर वाला है और जो फायर वाला है। अगर म्यूजिक चल जाए ना मैम, फायर वाला इंसान रुक नहीं सकता, वो बल्ले बल्ले कुछ उसके पैर थिरकने लग जाते हैं फायर वाले के, क्योंकि उसको तो एक इतना ही पॉइंट समझ में आता है फायर का। तब कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लो, कोई भी, अगर आपका किसी का क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम इसको लीव करके कल करेंगे क्लास। अब आप इतना अच्छे से करने के बाद अगर आप इसको 10 मिनट भी पढ़ लेंगे ना, अपने नोट्स को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, तो आपके ब्रेन में बैठ जाएगा ये सब। है किसी का कोई क्वेश्चन? तो करें हम फिर लीव कहीं से? क्यों सुषमा मैम, करें लीव? हाँ मैडम, मैं कल 5-1 मिनट लेट आऊंगी मैडम, कोई इशू नहीं है मैम। संगीता क्योंकि मैम, एक फंक्शन में जा रही कल मैं, चलो तो बढ़िया मैम। 5-10 मिनट में लेट आ सकती हूँ। अच्छे से जाना, तैयार होके खा पी के आना मैम। नहीं, गांव में ये शादी का फंक्शन है। तभी तो मैं कह रही हूँ अच्छे से जाना, खा पी के आना चाहिए, और मैं क्या। रात को नहीं खाती मैडम, सूरज डूबने के बाद में नहीं खाती मैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके क्लास लगने के पहले खाना खा के बैठ जाती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। देखो मैम, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने का देखो मौका मिलता है। यस संगीता मैम, यस खुश बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई नहीं मैम, होगा तो कल पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है। आप हाँ, अगर फोन पे भी मुझे लिख दोगे तो भी देन आई विल आंसर। ठीक है मैम, इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेरी हो तो फिर पूछ लेंगे। हाँ हाँ, यस बिल्कुल, क्योंकि हमने जो बिगनिंग के 15 to 20 मिनट्स रखे इसीलिए रखे, तभी मैं आपको ब्रशअप करवाती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके ब्रेन में बैठे, क्लियर हो जाए, क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज में। ठीक है मैम, तो ठीक है, ओके, करें। बाय बाय। सबकी जय जयकार, अब सबकी जय जयकार। राधे जय राधे। जयकार, नमस्कार मैडम, हाँ नमस्कार, राधे। सभी को नमस्ते। सबकी जय जयकार मैम।